साइड में है जो। तो कभी वो विजिबिलिटी हो जाती है, कभी विजिबिलिटी नहीं होती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं है इसकी। तो एंटर की लेफ्ट साइड में है दैट इज अ सिंगल कोड बोलते हैं इसको। ये हम लगा देंगे तो भी ये वहां पर दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर ये भी है। यहाँ पर तो स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला चीज था जो कि मैं कैसे फंक्शन को देख सकता हूँ, कैसे वैल्यू देख सकता हूँ, क्या का वे रहता है। तो मैं ऐसे टाइप कर दिया और मैंने यहाँ भी दे दिया। तो होपफुली दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। मैं थोड़ा सा एक आगे मूव करूंगा। एक चीज है लॉजिक बिल्डिंग। अच्छा, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर के बारे में आइडिया है आप लोगों को? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट while building the logic. रिलेशनल ऑपरेटर। अदरवाइज आई विल टेल, नो प्रॉब्लम। अगर आइडिया है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आइडिया है तो मैं, अगर आपको आइडिया भी तो भी मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा उसे बताने के लिए, क्योंकि ये है ना बिल्कुल सीड पार्ट है इसका। जितना भी चाहे मैं प्रोग्रामिंग में जाऊं, आपने तो फिर निधि एसक्यूएल का भी डेवलपर है, आपको तो फिर पता ही होगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हाँ ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का। हाँ जी। तो हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड। और ये एक्चुअली ये वो परसेंटेज नहीं है एक्सेल वाला। दिस इज मोड। मैं डिवाइड करके जो मेरा रिमाइंडर निकल के आता है, दैट इज यूज फॉर दैट। मैंने सिंबल के लिए किया हुआ है इसको जस्ट, क्योंकि मैं वैसे प्रेजेंट नहीं कर सकता था इसमें। सिमिलरली ये पावर वाला है, ये हम पावर करते हैं। तो जैसे रिलेशनल ऑपरेटर थे और लास्ट में हम रिलेट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और एक्सेल के अंदर कोई सिंबल नहीं है, उसकी जगह पर मेरे पास एक फंक्शन ही है जो एंड और नॉट का काम करते हैं। मैं अभी बस वो रिलेशनल ऑपरेटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अच्छा, ये भी प्रेसिडेंसी ऑर्डर इस तरह से है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, फिर में लॉजिकल ऑपरेटर, कहीं पर भी हम करेंगे। जो एक्चुअल जो प्रेसिडेंसी है इन ऑपरेटर्स का, एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी चीज अगर मुझे हाई प्रेसिडेंसी है तो उसके लिए मुझे ऑपरेटर, उसको मेरे को ब्रैकेट के अंदर एमुलेट करना होगा। फिर एक है नेगेशन। नेगेशन साइन क्या होता है, ये अभी आपने एक एग्जांपल देख रहे थे यहाँ पर काउंट ए के अंदर, ये वाला एग्जांपल। दिस वन मैंने यहाँ से सिंबल हटा दिया था। ये नेगेटिव, ये है किसी वैल्यू को, मतलब एक तो दो आंसर है इसके। एक तो ये कि पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा ये है यूनरी नेगेशन मार्क्स, यानी कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करेगा। मैं अभी इसके डिटेल में नहीं बताऊंगा। अभी के लिए आपको ये है कि हाँ, दिस इज माई, मैंने 10 लिखा हुआ है, 10 को मुझे -10 कर देना है, दैट इज डन। मैं इनका अगर टोटल लेता रहूंगा, दैट विल बी गिविंग यू 0। अब मैं लेकिन एक काम कर देता हूँ, 10 दिस प्लस, अगर मैं दिस प्लस ये और ये ऐड कर दूंगा तो उसको 0 दे देगा मेरे को। लेकिन अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि माइनस माइनस जो कर दिया, माइनस को उसको नेगेटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया। ये सही। और ये जनरली होता भी है, अगर मैं माइनस माइनस मिल करके हमारा प्लस बन जाता है। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं बताऊंगा। मैं, एक ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मूला वैल्यू। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले में काम कर रहा हूँ और कौन सा फॉर्मूला मुझे क्या वैल्यू देगा, मुझे कैसे उसको प्रेस करना है,
मैं यहाँ जाऊंगा सिंपल, ये फंक्शन यहाँ अवेलेबल मिलेगा आपको फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला ऑडिटिंग। हम कोई भी काम कर रहे हैं दैट विल गिव मी ऑडिट, तो भाई वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ जाऊंगा, एवेल्यूएट किया इसने, सबसे पहले 10 को एवेल्यूएट किया। मैं एक बार फिर से ये पूरा बना हुआ है, जहां पर ये अंडरलाइन बना हुआ होगा वो सबसे पहले उस पर काम करना। इसने एवेल्यूएट किया और इसकी वैल्यू 10 निकल के आ गई, इसके अंदर गया तो 10 10 फिर माइनस ये चीज किया इसने, अब दोनों को मिला के 20 बना लिया। तो हम इस तरह से इसको विजुलाइज भी करते हैं, डेमोस्ट्रेट भी करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो कि हम यूज करते हैं। आगे जो बड़े बड़ी कैलकुलेशन आएंगे आई विल टेल दैट। तो मैं लेकिन यहाँ एडवांस में थोड़ा सा बता के रखना चाह रहा हूँ कि आप भी कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपने यूज किया इसका कभी इस ऑप्शन का, नहीं किया क्योंकि आप नहीं। एक्सेल में काम करते हो। नहीं, ओके, कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो खुद ही मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता ही है आंसर, वैसे ही ले लेते हैं सम करके। ओके ओके। बाकी क्या ये भी एक ऑप्शन है, जैसे लुकअप वगैरह लगाते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स लगाते हैं हम, वहां पर ये बहुत ही यूजफुल है ये वाला ऑप्शन। ओके। एक और ऑप्शन मैं बताऊँ, मैं यहाँ गया, ये रिमूव कैसे होगा भाई, remove। ये यहाँ से ये बता देता है कि ये जो मेरी सेल है किस किस पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट। ये इस पर ये वाली सेल डिपेंडेंट है, यानी कि देखा जाए तो ये जो मेरी F16 है इसके अंदर रिजल्ट आ रहा है F14 और 15 से आ रहा है। तो ये जो अगर मैं इसकी डिपेंडेंसी देखूँ, अच्छा इसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रेसिडेंसी, यस। तो ये इसकी प्रेसिडेंसी है, मतलब इसके ऊपर कौन कौन सा डिपेंडेंट है और या ये कौन कौन से सेल पर डिपेंडेंट है। मैं इसको एडिट किया, चेंज कर, यानी कि जो F20 का जो 16 रिजल्ट आ रहा है इन दो सेल से आ रहा है, और ये जो है ये वाली जो सेल है इसको रिजल्ट दे रहा है। तो हम जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन फंसते हैं तब हम इन ऑप्शन का यूज करते हैं। और जब मुझे जाना हो जस्ट F2 किया, यहाँ गए और जस्ट एंटर किया। तो ये एक ऑप्शन था, मैं यहाँ लेकर के समझना चाह रहा था मैं। अब मैं आ जाता हूँ अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी है जो आपके पैरेंथेसिस है, इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं इनको है। दूसरा नेगेटिव, जब दूसरी जब प्रेफरेंस मिलती है नेगेटिव की मिलती है, लेकिन प्रेफरेंस मिलता कब है, यानी कि मैं कभी एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को ऐसे ऐसे लिखता हूँ मैं 10 प्लस 30 प्लस 40। यहाँ पर कोई प्रेसिडेंसी काम नहीं करेगी, यहाँ पर जो मेरा एविलेशन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम करेक्ट। हम लेफ्ट से पहले इसको एवेल्यूट करेगा फिर इसको एवेल्यूट करेगा, और जो इसका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से 80 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने 40 किया, 40 40 80 हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, मैं ना एक जगह पर बहुत क्या कहना चाहिए, यहाँ पर बताया था क्या, यहाँ है यहाँ, अच्छा वो यहाँ नहीं है। पहले वो छोटे एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ पर मेरे को एक एडिशन करना है, इक्वल टू नहीं करना, 10 प्लस 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 20 मल्टीप्लाइड बाई, और छोटा सा एग्जांपल ले, ठीक है। एक इसी से मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पता होगा ना सबको, एरिया उस ट्रायंगल पे यार ये, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। yes। तो मैंने लेंथ ले ली, LENGTH, लेंथ, विड्थ WIDTH, ये ले लिया मैंने, ठीक है।
मैं यहाँ लेंथ है इसकी 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 बहुत छोटा छोटा रखते हैं। लेंथ इसकी 10 है, ठीक है। विड्थ इसकी 5 है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। वो लेफ्ट टू राइट करेगा, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन मुझे इनका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस विड्थ, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा। पैरामीटर, हाँ, क्योंकि मैं रेक्टेंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल नहीं ले रहा हूँ। चलो पैरामीटर हम इसका ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, दिस प्लस दिस, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मेरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं निकालना मैं। अब मैं इसको आया हूँ, सबसे पहले इस वाले फॉर्मूला पे। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली में अगर मैं देखा जाए तो रिजल्ट क्या, क्या लगेगा इसका, जो रिजल्ट दिखेगा मेरे को 10। Gaurav, would you try to give answer of this expression? गौरव, what according to you? निधि ने बोला, निधि ने 50 बोला जी, ठीक है नहीं जी। निधि नहीं, मैंने नहीं बोला, निशा ने बोला। अच्छा, निशा ने बोला, ओके ओके, निशा ने बोला, अच्छा ठीक है। निधि आपके अकॉर्डिंग आंसर? किसका पैरामीटर का? नहीं नहीं, इस वाले का, पहले इसका लेते हैं। 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2। गौरव, योर क्लू। गौरव, कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पर। 60, हाँ? मेरा 60 है। आपका 60 है, ठीक है। ये नाम लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ पर निशा और ये निधि। गौरव, आपका आंसर क्या है? शुड आई लॉक 60 और 50? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ओके। अब देख लेते हैं आंसर एक्चुअली क्या है। ऑब्जेक्टिव है मेरा एक्चुअली में, जो मैं लॉजिक बैठाना चाहता हूँ, दैट्स कुड बी इन द माइंड। क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक जो बना रहा हूं मैं, यही आपका जो बड़े बड़े लॉजिक को सॉल्व करने में काम में आएंगे। आंसर इज 50। सिमिलरली जो मैंने पैरामीटर का जो फॉर्मूला लगाया है ना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये सही नहीं है। अब ये सही कैसे होगा? अब मैं आता हूं, मुझे अगर ऐसा कुछ करना होता तो मुझको इन दोनों को, अच्छा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई इज नॉट। यस, क्योंकि जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई टू 60, यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो जो मल्टीप्लाई है साइन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंसी प्लस वाले साइन से ज्यादा है। इस वजह से सबसे पहले इसने क्या किया, 20 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में, या 2 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, देन जो रिजल्ट आया उसके साथ में 10 ऐड किया इसने। इसको हम लाइव देखेंगे, चेक करेंगे इसको कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ है, देखो सबसे पहले अपने आप ये इस पर पहुंच गया। जो चीज मैं बता रहा हूँ, दीज आर द नट बोल्ट्स ऑफ एमएस एक्सेल। अब इसका इसका देखो ये कर रहा है ये। मैं स्टेप आउट करता हूँ, एक बार स्टेप आउट नहीं करने देता, स्टेप इन, ये किया इसने, स्टेप आउट नहीं करने देगा। अब दोनों को इसने कर दिया है। लेकिन वहीं मैं एक काम करता हूँ, इसको ये किया और अब ये किया। अब इसका आंसर 60 ही आएगा, यानी कि मुझे एक टोकन दे देना था इसको। तो हाउ विल इट वर्क? अब इसने पहले 10 और 20 को ऐड किया,
देन इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, और इसको हम सेम चीज में देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अपने आप ही इसके अंदर बार इधर आ गया, तो इवेल्यूएट किया मैंने, ये 30 किया, 30 के अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 60। नाउ अब मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पर, इसका आंसर सही है कि नहीं है। एक्चुअली आंसर इसका कितना होना चाहिए था, जो अगर पैरामीटर में निकालता हूँ उसका, तो इसका आंसर जो है वैसे एक्चुअली 50 होना चाहिए। और जब हम पैरामीटर निकालेंगे किसी भी इसका, तो राशि ये आएगी, ये सॉरी मैं कुछ कुछ गलत कर दिया था, 50 नहीं है, 30 आना चाहिए, मैं 25 पे गिर गया, दैट वुड बी द, अच्छा गौरव 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 गौरव, सो गौरव भी गैप हो गया था, या ये वाला जो पैरामीटर वाला फॉर्मूला समझा रहा था, दैट कवर्ड टू यू? अभी आवाज आ रही सत्य मेरी? अरे अच्छा, अब जाके नहीं मैंने सुना सारा, बट मेरी आवाज नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैं दोबारा लीव हाँ, करके आया। जब भी टाइप किया था आपने, है ना? हाँ, मैं 50 बहुत पहले से बता रहा था, मेरे पास आवाज ही नहीं जा रही थी मेरी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मेन चीज क्या है कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच क्लासेस, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज सिर्फ फंक्शन जानना इज नॉट द इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस है कि अभी उसके अंदर की जो क्रक्स है, हम बहुत सारी मिस्टेक उसी समय एवोल्यूशन के टाइम पे करते हैं। तो जब हम एवोल्यूट करेंगे तो हमें कैसे फंक्शन डिजाइन करना चाहिए, कैसे फॉर्मूला में डिजाइन करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये वाला ये क्लियर, प्रेसिडेंसी ऑपरेटर जो मैं बताना चाह रहा था, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास में। अब आप देखोगे तो जो प्रायोरिटी है वैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, फिर मैं एक बार सर, मेरे पास जो ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट ये सब आते हैं। प्रेसिडेंसी की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हायर प्रेसिडेंसी जो आएगी, रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑपरेटर, सबसे पहले प्रेसिडेंसी जो मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, वो पैरेंथेसिस को मिलेगी इफ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी जो मिलेगी मेरे को नेगेटिव साइन को मिलेगी। मैं अभी इन पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको टाइम को बीच बीच में मैं डिवाइड करता जाऊंगा इसको, ठीक है ना? और ये परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है, यहाँ पर मोड है, मॉड्यूलर ऑपरेटर, मोड ऑपरेटर। लेकिन एक्सेल के अंदर ये एक वाला मोड आई थिंक फंक्शन है, मॉड्यूलस अब में उसका, सत्य, यस यस मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस, हाँ, रिमाइंडर में जो यूज करते हैं हम। रिमाइंडर फंक्शन। लेकिन एक्सेल के अंदर कोई ऐसा वो फंक्शन नहीं है, मतलब एक्सेल के अंदर नहीं है ये भी। एक्सेल अच्छा, के अंदर एक्सेल एक नहीं है। मॉड नाम का फंक्शन हम यूज करते हैं, सिंबल सिंबल नहीं है मॉडुलस के लिए एक्सेल में। अच्छा अच्छा, हाँ, लाइक पाइथन वगैरह में ये वाला यूज करते हैं ना। यस, जैसे ही एक्सपोनेंशियल के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर है अपने एक्सेल में, ठीक है। तो परफॉर्म, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीपल डिवीजन एक साथ है तब तो लेफ्ट टू राइट ही वो होगा। अब इसको मॉडिफाई, अगर अदरवाइज प्लस और माइनस की जो प्रायोरिटी है वो इससे कम है। तो अगर जहां पर प्लस या मल्टीप्लाई या डिवीजन होगा तो ये पहले भी जो आपने देखा, और इसी तरह से ये वाले ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये वाले पार्ट तो यू नो वेरी वेल, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं मेरे, ठीक है। एक है मेरे पास में ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए कोई सिंबल नहीं है एक्सेल में, रेदर देन एंड और नॉट। ये एक जो फंक्शंस हैं इसके एक्सेल के, यही काम आते हैं। बट रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं इस चीज को यहां ले लेता हूं थोड़ा सा। ये दो एक्सप्रेशंस के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में, या
मेरे दो रिजल्ट के बीच में, मैं अब दो चीज बात करूं, दो ऑपरेंड के बीच में, दो ऑपरेंड के बीच में सिर्फ कंपेरिजन होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर ये वैल्यू देते हैं, आइदर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, और वैल्यू का कहीं रिजल्ट देते हैं। और रिजल्ट, इस तरह के जो रिजल्ट को बोलते हैं बूलियन रिजल्ट। The relation operator perform comparison between two values and produce the result either true or false only. यहाँ पर वैल्यूज का मतलब एनीथिंग, वैल्यू मीन ऑपरेंड। ऑपरेंड में मैंने कल शायद एक्सप्लेन किया था, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को दोबारा बता दीजिएगा। ऑपरेंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेल के फंक्शन हो सकता है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है, और सो मेनी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो दो होंगे, दो के बीच में मुझे निकाल के देगा दिस इज द, दो वैल्यूज के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो इट प्रोड्यूस आइदर ट्रू और फॉल्स। द रिलेशन ऑपरेटर आल्सो कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर बूलियन ऑपरेटर्स, ओके। तो बूलियन टाइप है ओनली आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। भाई मैंने वैसे तो आप लोगों के लिए इतना बताने की जरूरत नहीं थी मेरे को, बट क्या है, मैंने रखा हुआ है इस पार्ट को, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही है, बताना ही है चीजें, इसलिए। लेकिन थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ, एक्चुअली फाइल पर आता हूँ मैं, बिल्कुल। मैं सबसे पहले, हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, कौन सा मैं ऑपरेटर बात कर रहा था, मैं रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, और एक मेरा नॉट इक्वल, ये ऑपरेटर्स है। तो अब हम जो जितने भी कंडीशंस होती हैं, ये हमें कंडीशन बनाने के काम में आता है, इसको टेस्ट कंडीशन भी बोलते हैं, और उन्हीं टेस्ट कंडीशन को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, या रिलेशनल लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इन्हीं कंडीशन को। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वल टू साइन लूं, 6 इक्वल टू 6, ये लो, इसका जो आंसर देगा ये ट्रू दे देगा। इसी को अगर मैं 5 कर दिया, तो चलिए ये कर देते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसको, अगर मैं 6 इक्वल टू 4 प्लस 2 कर दूं, दैट विल ऑल्सो गिव द करेक्ट वैल्यू। इसी को मैं 6 इक्वल टू -4 इक्वल्स टू 6, देखते क्या आंसर देता है, ये भी आपको ट्रू आंसर देगा, ओके। और अब यहीं पर मैं दे देता हूं मैं 6 इक्वल्स टू 10 माइनस 3, सो ये आपका फॉल्स एक्सप्रेशन देगा। एक होमवर्क देना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को करके लिए, जो अभी पीपीटी बनती है ना, इसमें ये सारे हैं, so will you like to try from your side? Yes. So I think that would be the good practice, I think. Rather than कि मैं 1 घंटा इस पर स्पेंड करूं, आप लोग 1 घंटे स्पेंड करिएगा। इसके अंदर जो जितनी वैरायटी है, मुझे लगेगा कि जो कुछ बचा हुआ है, देन आई विल गिव सम मोर वैरायटी ऑन दिस। और आपके जितने भी इफ फंक्शंस हैं, काउंट इफ, सम इफ, काउंट इफ्स, सबकी जो क्या कहना चाहिए बैकबोन है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट पड़ेगी। तो आई एम नॉट गिविंग मच टाइम हियर। एक एकदम एक और है, मेरे को फंक्शन लेना है, लॉजिकल एंड और नॉट। ले सकते हैं आज कि नहीं ले सकते, ये सोच रहा हूं मैं। अच्छा, ये रो फंक्शन में अभी वो लॉजिकल फंक्शन नहीं ले रहा, रेदर देन मैं ये रो फंक्शन और ये वाले लेता हूं। एक छोटा सा फंक्शन और है, बहुत छोटी छोटी चीज है, मैं उनको थोड़ा सा हेल्प करना चाहूंगा। डेट फंक्शन पता है ना एक्सेल में आपको, एक डेट फंक्शन है मेरे पास टुडे,
ये सब क्या करता है, आज की डेट हमें उठा के दे देगा। इसके ऊपर हम बहुत सारा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैंने कहा भैया इसको है ना 10 प्लस कर दो, तो उसके बाद में ये रिजल्ट देगा। मैंने कहा भाई सेम इसको आपने 10 जो प्लस किया हुआ है इसको -7 कर दो। तो मुझे अगर करंट डेट से पहले की वैल्यू लेनी है, आई विल गिव सम माइनस, और करंट डेट के बाद की वैल्यू लेनी है तो आई विल गिव सम प्लस। ठीक है। तो सत्य, एक ये जो और आपने भी बताया, इसमें ये सिर्फ डेट पे काम करेगा? अगर हम मंथ और ईयर चेंज करना चाहें इसी में तो? उसके लिए अलग चीज है। अच्छा, आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली लास्ट डेट ऑफ मंथ आना है, प्राइस मंथ आना है, लाइक पर्टिकुलर जैसे हम डेट। अगर मैं मंथ चेंज करना है फिर मैं पूरा -30 या 31 करना पड़ेगा हिसाब लगा के नहीं सेम डेट के लिए? वो नहीं करना एक्चुअल, हाँ वही कह रहा मतलब हूँ, आप वो सोचो कुछ भी। लंबा मेथड बैठेगा। बहुत मैनुअल हो जाएगा वो, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ वही। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। मैं आपको एक्सेल के अंदर है ना सब। हाँ, ईयर, हाँ ईयर है, मंथ है। बट ठीक वो है, तो मंथ एक्सट्रैक्ट करके दे देता है ना, आई थिंक। वो मंथ एक बार एक्सेप्ट करना, करके ईयर वाला दो। करना इक्वल टू डाल के। हाँ नहीं, वो तो बस इक्वल टू मैंने 2024 किया, ऐसे बाहर आ जाएगा। यस। हाँ ये तो जैसे आपको ये करना है, मैं बता ही देता हूँ आपको। इसके अंदर देना है कि मेरे को इसमें 1 महीने बाद की डेट चाहिए ना। तो मैं यहाँ आया, बिल्कुल निशान ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने काफी पढ़ रखा है एक्सेल। तो मैं पहले मंथ करूंगा, ठीक है। इसको मैं करता रहूंगा, अभी मैं उसको नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। डेट 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 में जाऊंगा, हाँ डेट ही करना पड़ेगा मेरे को, डेट। और अगर मैं ये करता हूँ तो सेम आंसर। अब यहाँ पर अगर मैं एक काम कर दूं, +1 कर दूं, अब देख लीजिएगा, नॉट ओनली हियर ठीक आई है, ठीक है। कैन मेक प्लस हियर एज वेल। समझ गया मैं। तो इस तरह का बहुत सारा चीज आएगा अभी, मैं हम्म आई विल और अप्रोप्रिएट फंक्शन है, बल्कि हमें इतना लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना पड़ेगा इसको जल्दी करने के लिए। तो आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मेरे को आज एक्सप्लेन ये भी करना था, टुडे फंक्शन भी एक्सप्लेन करना था मुझे को, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन है। मैं ये नहीं चाहता कोई भी चीज अनअटेंडेड रह जाए, जो कि हमें ऐसा लगे कि हाँ हमने नहीं किया। एक फंक्शन नाउ और होता है, नाउ नाउ फंक्शन क्या करता है, आई विल टेल यू। आपको आंसर मिल गया होगा क्या करता है। अच्छा, करंट टाइम भी बताएगा अभी का। ये डेट टाइम प्लस स्टैम्प के साथ ना? टाइम स्टैम्प, और इसको हम एक बहुत सारा इसको फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ जाऊंगा, ओके, इसको मैंने यहाँ कर दिया भाई, AM PM और कर दिया इसको। काम करेगा कि नहीं करेगा, AM PM वो दूसरी तरीके से बताएगा। ठीक है जी, ठीक है। वैसे 24 बाई क्लॉक में काम कर रहा था, लेकिन मैंने AM PM ऐड कर दिया, तो ये टाइम स्टैम्प में ऐसे काम कर दिया। तो ये मेरा एक नाउ फंक्शन था, इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक फंक्शन नहीं है, लेकिन एक फंक्शनलिटी है एक्सेल के अंदर। ये सेल पे मैं जाता हूँ, मैं टुडेज डेट मुझे डालनी है, की है जो कि इसके बराबर में है, जो एल कॉलम, जो की है कीबोर्ड के अंदर एल, उसके जस्ट राइट साइड में है, जिसको कॉलम बोलते हैं। मैं प्रेस कर दूंगा इसको, तो भी ये मेरे को आज की डेट दे देगा। लेकिन इस दोनों में अंतर रहेगा। अंतर क्या रहेगा, ये सिर्फ हार्ड कोडेड वैल्यू है, जबकि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन। वो फंक्शन आई, ठीक। ठीक है ना। तो कल यहाँ पर 27 दे देगा, 27, दिस इज द डिफरेंस। कभी कभी इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें से क्या डिफरेंस रहेगा। सो आई थिंक दैट थिंग इज वेरी मच क्लियर। वही मैं ये कर सकता हूँ, ये भी है। एक और चीज है जो मैं इसी के साथ यूज करता हूँ,
देखिएगा, जो जो की मैंने यहाँ दबाई थी ना इसके लिए, ये लाने के लिए सेम की दबाऊंगा, बट विद द सिक्स, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और एल, वो सॉरी कॉलन, ये मैं करूंगा तो ये मेरे को टाइम देगा, करेंट टाइम। डेट ठीक टाइम है। टुडे, ये फंक्शंस मेरे को थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने से इस वाले पार्ट में। और कंट्रोल तो कॉलन जो है वो आज की डेट बता देता है। वो आज ही डेट बता दें। हम्म, तो आई एक्सपेक्ट कि ये वाले जो मैं फंक्शन जो बता रहा हूं मैं, आप लोग ट्राई करोगे अपने एंड पर। हाँ ठीक है। मैं ये वाली अपडेटेड आपके साथ शेयर करूंगा मैं टुडे। और एक मैंने नाउ किया है फंक्शन, और पीपीआरएल ये सारे, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। यस कंट्रोल सीपीआरएल प्लस एफएफआईएफटी प्लस यस सिंबल। तो ये हो जाएगा PODAY टुडेज डेट, और ये हो जाएगा टुडे डेट में देंगे, इसको मुझे करंट डेट देना चाहिए, डेट, और ये मेरे को देगा करंट टाइम। ये टाइम तो थोड़ी देर में इसको मॉडिफाई करके देख लोगे क्या है। हम्म, और जो कि हार्ड कोडेड होगा, हम्म, है ना, हार्ड कोडेड। डेट टाइम ये सारा चीज हुआ। यस, अब मैं आपको थोड़ा सा वो फंक्शन क्या काम करता है, वो एंड रो फंक्शन होते हैं बहुत सारा चीज। कल मैंने कॉलम फंक्शन टाइप किया था, मैंने दी से आप लोगों को पता होगा। हाँ मैं यहाँ गया, ये उस करंट कॉलम पर है, उसकी वैल्यू दे दो, कौन से कॉलम नंबर पर है, नंबर दे देगा कॉलम। हम्म। अगर मुझे कभी ऐसा करना पड़े कि मुझे कुछ लूप वगैरह चलाना पड़े उसके अंदर, VBA के अंदर, तो हम इस तरह के फंक्शन को यूज करते हैं। अगर इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूं तो क्या होगा, मैंने पैरामीटर में डाल दिए ये, अब देखेंगे तो ये फंक्शन में इसने 14 वैल्यू दी है। 14 वैल्यू कहां पर है, ये एन पर, रिगार्डलेस ऑफ कौन से मैं सेल में हूं, डज नॉट इम्पैक्ट। और मुझे ध्यान भी नहीं है कौन सी वाली सेल है, एन 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 एन, चलो कौन सी सेल है, 13 है, लेकिन इसने आंसर 14 दिया है। भले ही मैं इसको चेंज कर, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ना, आपको पता है मैंने ऑप्शन दिया हुआ है इस चीज का। ये इसको मैं गया, देखो ये 9 पे आ गया ना, 22, तो ये वैल्यू 14 ही देगा। मैं यहां पर एक वैल्यू देता हूं, जेड, जेड 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 1 दे रहा हूं मैं। तो जेड की वैल्यू कितनी देगा गौरव, ये सत्या, सॉरी मैंने मिस कर दिया। जेड जेड की वैल्यू कितनी देगा ये, अगर मैं, ये आई थिंक 26 आएगी। यस, लेकिन मैं अकेली वैल्यू नहीं दे सकता, मैं सिर्फ जेड दूंगा कितना। हाँ। व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू गिव कंप्लीट रेफरेंस, तो वो भी वैलिड मेंशन रेफरेंस, करना पड़ेगा साथ में। यस, क्योंकि बिना उसके एड्रेस नहीं बनेगा। हम्म। अब इसको भले ही मैं 10,000 कर दूं मल्टीप्लिकेशन, डज नॉट इम्पैक्ट। और भाई तो गलत दे दिया, क्योंकि मैंने वो बहुत ज्यादा कर दिया, वो 10 लाख से ज्यादा 1 करोड़ हो गया, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इट शुड बी अ वैलिड सेल रेफरेंस। अच्छा, अगर एक काम करके देख ले हम, मैंने जेड दिया, तो जेड नहीं लेना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं सिर्फ यहां दे देता हूँ उसको, ये एन जैसा पहले मैंने, ठीक है, लेकिन मैं एक और चीज चाह रहा हूँ, N1 से लेकर के N
9 10 तक गए थे। आंसर क्या देगा ये, मैं कंफ्यूज हो गया बस। इसमें 40 नहीं दिया। कॉलम क्योंकि सेम ही है ना। कम से है। अब हम थोड़ा सा इधर और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं, पी तक दे रहा हूँ, क्या देना चाहिए इसमें, मैं तो कंफ्यूज हूँ भाई। ओ, ये क्या कर दिया। अच्छा आगे तक इसने फिल कर दिए 14 15 16 तीनों। यस, अभी तक आपने, अभी मैंने जो एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को, दैट आर द अरे फंक्शंस, अरे इन एक्सेल, ठीक है। तो ये पूरा एक अरे बना के दे देगा। बट अगर यहाँ पर हमारा कोई डेटा होता तो ये उसको ओवरराइट कर देता ना। यस, वो भी फिर एक बार देख लेते हैं करता कि नहीं करता। एक काम करेंगे, मैं यहाँ पर एक गलती दे देता हूँ, पहले यहाँ पर हमने टाइप कर देता हूँ, अब यहाँ आया मैं, इसको जस्ट कंट्रोल डी कर दूंगा, है ना। कंट्रोल डी में क्या होगा, इसको मैं चेक कर लूंगा, यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ आऊंगा, एक और चीज है यहाँ डालूंगा, अगर ये ओवरराइट करेगा तो इधर भी कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मेरे को यहाँ का यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ओ, एक एरर दे देगा, इसके नाम की एरर दे देगा। कि ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है। यस, यहाँ पर एक तो कॉलम फंक्शन है ना, इसी में मैं एस लगा दूं, अब आंसर इसका चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहोगे ये क्या कर दिया इसने, हम तो एन कॉलम पर है, बट व्हाई गिव इट्स 3 अगेन। मैं इसको रिपीट कर दूं, इन्होंने 14 15 16 पे दिया, यानी कि मैंने जो रेंज दिया था 3 सेल्स की दिया था, 3 कॉलम्स की दिया था, उसने उठा करके ये दे दिया। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ एस, इसने उठा कर दे दिया मेरे को 3, क्योंकि ये बता रहा है कि इसके अंदर 3 सेल्स का रेफरेंस, आपने 3 कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है आपने। वो एक तरह से कॉलम को काउंट बता दिया उसने। कॉलम काउंट बता दिया कि इतने काउंट इसमें आपके कॉलम से आई हुए हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक है वो रेंज आप खुद देख लो, मुझे नहीं पता कौन सी रेंज। ये और ये तो काम करना चाहिए था यार, डॉलर एवरेज सिंबल काम नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट पॉइंट। ये मैंने दिया था यहाँ पर, यस एट द रेट, अच्छा अच्छा यहाँ पर, ठीक है ठीक है। ओ, एक मिस्टेक थोड़ा सा मेरे को हो रही थी, मैं यहाँ गया और इसको एड द रेट कर दिया। अब देखो इसने क्या वैल्यू दी है, अब इसने 14 दी है, जहां से जो स्टार्टअप हो रहा है ना, रेंज स्टार्ट हो रही है, ये वो वैल्यू दे दी है। तो इसके देखो 3 पैरामीटर आपको, 3 मिले वेरिएशन। पहला सिंगल सेल के साथ में मैंने जस्ट एन की सेल दी थी, तो उसमें अलग वैल्यू दे दी थी। फिर मैंने मल्टीपल सेल दी, और अगर मैंने कॉलम्स कर दिया, तो ये कर दिया, अगर मैं यहाँ पर इसको एट द रेट कर देता हूँ कॉलम के बाद, तो इसमें मिनिमम वाली वैल्यू दे दी है, जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली पे में हम इसके साथ भी देखते साथ, रोज के साथ में भी सेम ऑप्शन है। मतलब मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, मैंने दिया कॉलम, इसकी वैल्यू इसमें 4 दे दी। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कॉलम इसके लिए, इसमें देखो यहाँ 4 वैल्यू दे दी। यहाँ पर मैं गया G5, G5 कौन सा होगा मेरा, ये होगा ऑब्वियसली बात है, 7 नंबर आएगा उसका। और ओके, सेम कॉलम में इसमें, इसीलिए इसको 2 वैल्यू दिया गया है।
कॉलम। तब ये स्टार्टिंग किससे हो रहा है, के से हो रहा है। एक नंबर कॉलम 11 हो गया। आई एम नॉट श्योर इसका है या नहीं है, नहीं श्योर है, हम देख लेते हैं। कॉलम के तो 11 में यहाँ दिया, अगर एट द रेट लगा देते तो वहां से स्टार्ट करेगा। सत्य, ये जो आपने फर्स्ट वाला किया, जो फंक्शन यूज में कॉलम है आपका, जिसमें हमने कोई वैल्यू इनपुट नहीं की है और रिजल्ट 4 आया है, ये मेरे को समझ नहीं आया। लाइक अगर हम कोई इसमें इनपुट ना दे तो ये करंट कॉलम बता देगा हमें। यस, एक्टिव कॉलम। बट जैसे मैंने अपने में ट्राई किया ना, तो ये 0 0 लिखा आ गया। हाँ, मैंने आप अगर अपने में ये वाला चलाया तो ये 0 0 आ गया लिखा हुआ इसमें। आपने कहाँ पर लगाया, मेरे को बताओ थोड़ा। आई कॉलम्स थिंक, तो नहीं अच्छा लगा अच्छा, दिया नहीं आपने। नहीं, सॉरी, हो गया वो, क्योंकि आई थिंक वो फॉर्मेटिंग डिफरेंट थी ना उसकी। हाँ, इसमें हम्म, ठीक है ठीक है। तो एक दूसरा वेरिएशन इसका ये बताया मैंने, तीसरा वेरिएशन मैंने ये वाला बताया। ठीक है हम्म, ना। और इसको यस, अब नहीं। हाँ अब ठीक है। ओके 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 ओके। पहले मैं सोचा था मेरा कूलर तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा लेकिन अब कूलर की प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें स्कैट ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई, इसी पे क्लास लगने आ गया। तो ये कॉलम फंक्शन है मेरा। अब मैं रो फंक्शन पे आ जाता हूँ, वेरी सिमिलर। ये तो मैं, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, गॉट इट गॉट इट पॉइंट। आपने पहले ऐसा किया होगा, रुको रुको, ये नहीं है, मैं उसको भी एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। यहाँ आ गया मैं अगेन इस पे आता हूँ। बस मेरे से बैचअप करते जाना। मैं अगेन, आपने 17 लिया था, तो 17 आर कॉलम पे थे क्या आप? क्यों बस क्यों बस, ठीक है। मैं 3 ही ले रहा हूँ अभी, 3 ही, जिससे कि हम थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होंगे। मैंने ये 3 लिए, और इसको कुछ कॉलम लिया है मैंने, एस नहीं लिया है, ठीक है। ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, 1789, ये वैल्यू देगा, ठीक है। सेम वे पर मैं इसको ब्रेक डाउन किया, और मैंने एस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे को 3 वैल्यू देगा। ये बताएगा, काउंट बता दी कि आपने इतने इतने सेल्स इकट्ठे, इतने क्या कहना चाहिए, इतने कॉलम्स आपने रेफरेंस में दिए। इसने ये बता दिया मैंने इसको, ये तो आपने, मैंने आपको अच्छे से बता दिया ना। आप लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं ना इस चीज, इस वाली चीज को। Yes. अब आता हूं मैं वो वाला पार्ट, जो एट द रेट वाला पार्ट है, ठीक है। मैं इसको फिर से ऊपर कर देता हूं, लेकिन एट द रेट लगाऊंगा ना मैं, यहां पर एस नहीं लगाऊंगा, एस हटा दूंगा। और ये बता रहे कि आपका जो स्टार्टअप कॉलम है दैट इज 17। आपका आंसर 17 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये तो ये बोल रहा है कि आपका जो स्टार्टअप है, स्टार्टिंग कॉलम यहां से हो रहा है आपका, रेंज में। और अगर मैं एट द रेट हटा दूंगा, तो ये 3 कॉलम की रेंज देगा। हमने कौन कौन से 17, 18 में 19 वो बता देते हैं। यस सर, मैं इसको रिफाइंड वे में कहूंगा, स्टार्टअप ऑफ द कॉलम। मैं जो बजाय मिनिमाइज, मिनिमम या मैक्सिमम या और, तो वेल डिफाइंड टर्म इज द स्टार्टिंग ऑफ द कॉलम। हमारा कॉलम की जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है हमारी, लाइक अगर ये क्यू है, और यहां से मैं इसको आई कर देता हूँ इस जगह पर, देखो यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। और उसने, मैंने भले ही बाद में इसको टाइप किया था, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। मैं इसको अंडू करके फिर बताऊंगा।
मैं क्यों हूं कुछ नहीं छेड़ा, इस पर गया मैंने और आई पर चला गया, ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर दिया। सो होपफुली इट्स क्लियर नाउ। अब सत्य मैं रो पर थो- जी जी थोड़ा सा मेरे को हल्का सा डाउट हुआ इसमें, जैसे हम एट द रेट अगर कॉलम से हम पहले लगाते हैं तो जिस कॉलम से वो रेंज स्टार्ट हो रही है वो उसका नंबर दे जी देगा। उसका नंबर दे दो। अच्छा ठीक है, तो हमने आई से शुरू किया इसलिए उसने 9 दे दिया। ठीक है, नहीं तो करेक्ट। हमारे पास रिजल्ट में तीन तीन कॉलम नंबर आ रहे थे। ठीक है ठीक है। नाउ रो भी मेरा क्या करता है, वेरी सिंपल, जैसे कॉलम है वैसे ही रो की भी वेरिएशन है मेरे पास। अगर मैं रो नंबर कर दूंगा तो जिस जगह पर हूं मैं उसका नंबर मेरे को उठा के दे देगा जिस ऊपर हूं। सिमिलरली मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ भी इसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ रो, और इसको मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, तो जो भी रो नंबर है वो यहाँ उठा के दे देगा। सो कोई इसमें अलग वेरिएशन नहीं है। मैं आता हूँ रोज पर। अच्छा रोज करके मैंने ये कर दिया तो क्या करेगा, दे एरर देगा। यानी रोज को, ओ एक चीज मेरे को बहुत अच्छी तरह से बता देते आई थिंक आई शुड नॉट मिस दैट थिंग। मैं रो फंक्शन पे जा रहा हूँ, अंडरस्टैंड थ्रू दिस। आप इसे देख रहे हो, जब कभी हम एक फॉर्मूला लिखते हैं तो ये पैरामीटर आप स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हो आप, ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि ये जो पैरामीटर है ऑप्शनल है। तो हम दो तरह के पैरामीटर होते हैं, मैंडेटरी पैरामीटर या कंपलसरी पैरामीटर और ऑप्शनल पैरामीटर। मैं आई मस्ट एक्सप्लेन द सम फंक्शन। अब सम फंक्शन में एक चीज देख रहे हो, मैंने पहली बार दो पैरामीटर दे रहा है। फर्स्ट पैरामीटर में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना, सेकंड पैरामीटर में स्क्वायर ब्रैकेट है। मैं इसको 20 दे दिया और इसके बाद में अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी आएंगे सब के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा मिलेगा। तो दीज आर द सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इस किसी फॉर्मूले को किस तरह से लिख रहे हैं। और किसी फॉर्मूले का सिंटेक्स का मतलब है कि एक तरह से हम एक किसी यूटेंसिल को यूज कर रहे हैं, किसी बर्तन को हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम सुराई से, हमें सुराई में पानी डालना है तो सुराई के अंदर से हमें इस तरह का बर्तन लेना पड़ेगा कि छोटी गर्दन में पानी डाल सके। सिमिलरली वे बड़े मुंह का मटका है, उसको हमें ऐसे हिसाब से बर्तन लेना पड़ेगा कि कि बड़े मुंह के बर्तन में पानी डाल सके। सिमिलरली निकालने के लिए तो हमें ये बताना चाहिए हम क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। तो एक तरीके से ढांचा और जो सांचा आप जो बोलते हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली मैं 90 नंबर ऑफ पैरामीटर, इसीलिए बार बार एक्सप्लेन कर रहा था नंबर ऑफ पैरामीटर ये चीज होती है। अब मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पर, रो। अब रो में एक चीज देखोगे आप, रेफरेंस तो लिखा हुआ है ना, ये क्या कह रहा है रेफरेंस, कि भैया ये रेफरेंस है आपका, लेकिन ये इसमें है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन इसके ना दो चीजें होती हैं, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी का बिहेवियर अलग अलग। जब मैंडेटरी वैल्यू पास नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं ऑप्शनल पर। और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है करंट पैरामीटर, करंट रो, करंट कॉलम, इच एंड एवरीथिंग। और डिफॉल्ट पैरामीटर का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब हो सकता है। सिमिलरली में थोड़ा सा मैंने उधर किया नहीं था टुडे में भी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर तो कोई पैरामीटर देना ही नहीं है मुझे, दिस विल नॉट बी द थिंग। तो सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक फंक्शन के सिंटेक्स को समझने की जरूरत होगी जिस फंक्शन में काम कर रहे हैं। और आगे भी जो आप करेंगे ना, कोई नया फंक्शन टाइप कर रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जो आपने नहीं सुना है, मैंने कहा आपको अभी मैंने काउंट टिप्स एक्सप्लेन नहीं किया है। काउंट टिप्स इसने क्या दे दिया, देखो एक मैंडेटरी पैरामीटर है, चलो ठीक है, दूसरा भी एक पैरामीटर है फ्री। अब अगला पैरामीटर जो आप देख रहे हो ना, दैट इज द ऑप्शनल पैरामीटर। तो ये हम जब कभी भी कुछ ऐसे ही फंक्शन होंगे कि हमें नहीं पढ़े होंगे, बट हम उसका काम कर सकते थे। तो आई वांट दिस एक्सपर्टीज कि आपको, मैं हो सकता है कि मैंने बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लेन किए हो लेकिन कुछ रह गए हैं, या मैंने कुछ एक्सप्लेन किए हो लेकिन बहुत सारे रह गए हैं।
तो नॉट मैंडेटरी कि मैं सारे एक्सप्लेन करूं या कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, बट आपके सामने कोई नया फंक्शन आ जाए, सो यू विल नॉट बी एम्प्टी हैंड। आप कल ये नहीं होगा कि यार हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हम क्या करें, हमको यार इसको यूज कैसे करें। रो फंक्शन, अब इससे रोज फंक्शन पे आता हूँ। अरे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इट मीन्स हमको पैरामीटर कहीं ना कहीं पास करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। इसने सिर्फ 6 दे दिया, और 6 क्यों दिया, क्योंकि ये मेरा कॉलम जी से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन 6 नहीं देना चाहिए। हाँ, ओहो, मैं माई मिस्टेक, इसे 6 सही दिया है, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग रो है, क्योंकि हाँ रोज लिया ना मैंने। अच्छा हाँ, इसमें 6 रोलिंग है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रोज ने यहां से मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 रो है इसके, और अगर मैं इसको एस को हटा दूं तो ये आपका 4 5 6 7 8 9 यहां तक इसमें दे दिया। तो रोज एंड रो। अब हम रो की बात कर रहे हैं, मैं इसी चीज इसको मैं फिर चेंज कर लेता हूं एट द रेट में। एट द रेट में अगर मैं रोज लगा रहेगा तो मेरा मिस्टेक रहेगी, error रहेगा, लेकिन एडजस्ट कर लेगा ये। अब मैं इसको हटा करके एट द रेट लगाऊंगा तो इट विल गिव मी सम डिफरेंट वैल्यू। इसने मेरे को 5 दिया, क्यों दिया 5, क्योंकि मेरे जो रो नंबर है वो 5 से स्टार्ट है ना। यस, सो रो कॉलम कॉलम कॉलम, आई होपफुली क्लियर टू यू। एक फंक्शन है एड्रेस फंक्शन, ये क्या बोलता है कि भाई हमें रो नंबर दो। मैंने कहा रो नंबर मेरा क्या दूंगा, मैंने कहा रो नंबर है मेरा 4, कॉलम नंबर है 3, और ये जो मेरे को वैल्यू देगा C4 दे देगा। मैं इसको फिर मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक और फंक्शन कर रहा हूँ जिससे कि मैं और अंडरस्टैंड करूँ। मैंने दिया 4 3। अब देखो दो पैरामीटर्स इसमें ऑप्शनल दे रहा है आपको, एप्स नंबर, एप्स नम A1, और ये वाला चीज। मैं गया यहाँ पर एब्सोल्यूट, क्या एब्सोल्यूट करना है, अब आप ध्यान कर लो, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और फिक्स सेल रेफरेंस बताया था मैंने, एक्सप्लेन किया था, वो एक चीज यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ जाऊंगा मैं, और ये उठा के दे दिया आपको। अंतर आपको दिख रहा है दोनों में, ठीक है। एक और इस पर लेता हूँ मैं इसको, फिर एक और पैरामीटर है इसका, 0 और 0 0 0 0 और 1। मैंने इसको अभी 1 दे रहा हूँ, 1 दिया मैंने तो कोई अंतर नहीं पड़ा यहाँ पर, है ना। अब मैं इसको 0 दे दूंगा, और ये देखिएगा इसने R1C1 स्टाइल में दे दिया। R1C1 स्टाइल में होता है रो एंड कॉलम, और अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखो R4C4, ये कुछ चेंज हुआ इसमें, वो हटा दिया। मैं इसको फ्री करूंगा, तो आप इस फंक्शन के ऊपर बहुत सारी R&D भी कर सकते हैं, क्या है। और आओ, मैंने इसको दे दिया नेक्स्ट सीट। अगर मैं क्या दूं इसको पैरामीटर में, बंद देना पड़ेगा नहीं, ओके ठीक है। ये ये पर्टिकुलर सीट से निकाल के दे देगा, किसी भी एक सीट से ये उठा करके यहाँ दे दे रहा है। और सीधे 0 1 मैं यहाँ बना तो 0 की जगह 1 कर दिया मैंने, ओके बंद दिया है नहीं है, लेकिन वो दे दिया इसमें। मैंने कहा कि भैया यहाँ से उठा के दे दो, भाई यहाँ से नहीं देगा,
नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ये। ओके, अच्छा सीक्रेट। मैंने ये एबीसीडी से ये चेंज, मैंने नेम चेंज कर दिया, बट ये इसको नंबर 6 ही उठा रहा है। इसका तो इंटरनल मैकेनिज्म है जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। ये ठीक है, हाँ एबीसीडी 4 है। उसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना चाहिए था। ये सब को कैलकुलेट नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, भाई ये अलग अलग कंसेप्ट है, इनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके बारे में। तो ऐसे करके हमारे पास दो तीन तरह की चीज है। समटाइम दी आर यूजफुल, एक समटाइम दी आर गुड टू नो, लेकिन मैं रो एंड कॉलम फंक्शन मेरे बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पर मैं रो एंड फंक्शन का एक लाइव यूज बताऊंगा कि वो क्या यूज है, हम कैसे किस तरह से यूजफुल है मेरे लिए ये। वेरी गुड कॉलम। सो आज के क्लास में यहीं पे रखना चाहूंगा। अगला मैं थोड़ा सा क्लास में ये जो इसको आप थोड़ा सा आरएनडी करके लाएंगे। आपके पास थोड़ा सा होमवर्क दे दिया मैंने, ये will be doing। अगली बार मेरे को एक्सप्रेशन बिल्डिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स और इनको यूज करते हुए एंड और नॉट, ये रिलेशनल, अब थोड़ा सा मैं कम्प्लेक्स फॉर्मूले पर आने वाला हूँ नेक्स्ट वाले में। सत्य ये वाला पीपीटी में मेंशन है ना जो आपने हमें शेयर किया है? हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, ये भेजा हुआ है, ये मैंने शेयर किया, सब उसके अंदर है सारा चीज, और मैं थोड़ा मॉडिफाई करके भेज दूंगा, ठीक है, थैंक यू। है ना। एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसा लग रहा है कि और कुछ एक्सप्लेन करना है चीजें। अब जो एक जो बेस बिल्डिंग बना करके अब मैं थोड़ा सा अब दूसरे उसमें आऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी मैं एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी आर सिटिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे। हाँ और अगर मुझे बीच में, आई थिंक निशा आपका फ्राइडे को थोड़ा सा छुट्टी रहती है ना, वर्क फ्रॉम रहेगा। यदि गौरव आप लोगों को पॉसिबिलिटी है बस आज के फ्राइडे में अगर क्लास लूँ तो? नहीं, हाँ हाँ, थर्सडे कोई अच्छा अच्छा नहीं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, आप देख लो दीदी। अनिधि का शायद। अच्छा अच्छा, रिपोर्ट हम्म, होती है यार मैं अच्छी की। मैं मॉर्निंग में ले लेता, 9 बजे का अच्छा हाँ, लेता, थर्सडे। हाँ ओ कॉन्फ्लिक्ट 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 कॉन्फ्लिक्ट। सैटरडे संडे कुछ ये नहीं हो पाएगा वीकेंड में, क्योंकि थर्सडे को ना मेरी नहीं, है, मतलब इसलिए मैं नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि थर्सडे फ्राइडे में मान के चलो अभी किसी को काम आ जाए तो क्लास स्टॉप करनी पड़ जाए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ एक दो क्लास अपना करके रखें, कभी उस चीज को हम यूटिलाइज कर लें। कभी हो सकता है देखो आपको भी काम आ जाएगा, मुझे भी किसी काम आ जाए, बिकॉज मुझे फ्राइडे पता है नहीं, यार वर्किंग प्रोसेस फ्राइडे में। फ्राइडे तो आई एम फ्री, फ्राइडे मुझे फ्राइडे फ्री है ना? हाँ हाँ, और मैं ये भी चाहूंगा कि थोड़ा सा कोर्स जल्दी भी हो। मैं नहीं खींचना चाहता है, वो 2 ढाई महीने खींचा जाए, क्यों? हाँ जी ठीक है। वो भी चीज है। तो फ्राइडे को अगर पॉसिबिलिटी होगी तो निशा आप हाँ फ्राइडे को कितने बजे ले सकती है क्लास? अच्छा, 12 1 बजे से 4 बजे तक, ओके। यदि गौरव पॉसिबिलिटी है इस टाइम में? 12 से 4 फ्राइडे ना? हाँ सर, मेरा तो शॉर्ट है वैसे। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। निधि आपकी तरफ से थोड़ा सा लग रहा है हाँ डाइसी है। हाँ हाँ ठीक है, 12 से 4 में। 12 4 में ठीक है ना? तो फाइन है, क्योंकि मैं भी क्या करता हूँ, अभी मेरे को बहुत ज्यादा लोड नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर लूंगा उसमें। और मैं चाहूंगा कि फटाक से आपका, जल्दी तो नहीं, मैं चाहूंगा कि बहुत स्ट्रांग होकर के चले, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि फटाफट फटाफट खींच रहे क्या चीज है। हाँ,
अब आपको थोड़ा होमवर्क देना शुरू करूंगा मैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच सत्या, बाय बाय। वेलकम जी, बाय।